अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक़रा व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा सुम्मा अत्बअ सबबा। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। और दरूद सलाम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे। नाज़रीन, इससे पहले हम ज़ुल्क़ुरनैन के मग़रिब की तरफ किए जाने वाले सफ़र का ज़िक्र कर चुके हैं और ये जो मैंने आपके सामने दो आयात तिलावत की हैं, इसमें अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़ुरनैन को ये इख्तियार दिया है कि जिस कौम पर तुम गालिब आए हो उसके साथ जो चाहो सलूक करो। तो इसी सिलसिले में इनकी कुछ वजाहत है, वो तर्जमे में और तफसीर में आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाला अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक़रा। ज़ुल्क़ुरनैन ने कहा कि जो कुफ्र व बदकिरदारी से जुल्म करेगा हम उसे अज़ाब देंगे, और फिर जब वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बहुत बुरा अज़ाब देगा। व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन, और जो शख्स ईमान लाएगा उसके बाद नेक अमाल करेगा तो उसको उसकी जज़ा, उसका बदला दिया जाएगा। वसनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा, उसके साथ किसी किस्म की सख्ती नहीं की जाएगी बल्कि उसके लिए आसानी फराहम की जाएगी। सुम्मा अत्बअ सबबा, फिर उसने एक और सफ़र का सामान किया। तो जब ज़ुल्क़ुरनैन मग़रिब से वापसी पर मशरिक़ की तरफ सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में जो कौमें मिलती अल्लाह की इबादत और उसकी तौहीद की दावत देते। यानी ज़ुल्क़ुरनैन की सफ़र से वापसी में जब रास्ते में कोई कौम मिलती तो वो उनको दीन की दावत देते, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी इख्तियार करने का मशवरा देते। अगर वो मान लेते तो ठीक, अगर ना मानते तो फिर वो उनसे जंग करते और उसको शिकस्त देते और उनका जो माल मवेशी था अपने साथ लेकर आगे को चलते। यानी कि वो ना मानने वाली कौमों को बर्बाद करते हुए, तबाह बर्बाद करते हुए आगे से आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि वो मशरिक़ की इंतहाई हद तक पहुँच गए। एक बनी इसराइली रवायत के मुताबिक उनकी उम्र 1600 साल तक रही और बराबर ज़मीन पर दीन इलाही की तबलीग में रहे, साथ ही साथ बादशाहत भी फैलती रही। जब आप सूरज निकलने की जगह पर पहुँचे, वहाँ देखा कि एक बस्ती आबाद है, लेकिन वहाँ के लोग बिल्कुल नीम वहशी हैं। ना तो वो मकान बनाते हैं और ना ही कोई वहाँ दरख्त है। सूरज की धूप से पनाह देने वाली कोई चीज़ वहाँ मौजूद ना थी। इनके रंग सुर्ख थे, इनके कद पस्त थे, आम खुराक उनकी मछली थी।
हज़रत हसन फरमाते हैं, सूरज के निकलने के वक़्त वो पानी में चले जाया करते थे और ग़रूब होने के वक़्त के बाद जानवरों की तरह इधर उधर हो जाया करते थे। यानी वो एक ऐसी कौम थी कि वहाँ उनके लिए रहने के लिए उन्हें अपने रहने के लिए कोई मकान वगैरह ना बनाए थे, बल्कि वो खुले आसमान के नीचे रहते। जब धूप चढ़ जाती, ठहरना मुश्किल हो जाता, तो वो पानी में चले जाते, और जब सूरज निकल आता तो सूरज ग़रूब हो जाता तो फिर वो पानी से निकलकर इधर उधर फैल जाते। यही उनका वहाँ ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा था। हज़रत कतादा का कौल है कि वहाँ कुछ उगता ना था। सूरज के निकलने के वक्त वो पानी में चले जाते और ज़वाल के बाद अपनी दूर दराज खेतियों वगैरह में मशगूल हो जाते। सलमा का कौल है कि इनके कान बड़े बड़े थे, एक ओढ़ लेते और एक बछा लेते। कतादा कहते हैं कि ये वहशी हबशी थे। ये जितनी बातें भी हैं, इनकी कोई मजबूत दलील नहीं है, अपना अपना ख्याल है, अपना अपना एक नज़रिया है, जिसके तहत जिसने जो मुनासिब समझा वो बता दिया, वो लिख दिया। कुरान और सुन्नत से इनके बारे में कोई नसूस नहीं है। इब्ने जरीर फरमाते हैं कि वहाँ कभी कोई मकान या दीवार या अहाता नहीं बना। सूरज निकलने के वक्त ये लोग पानी में घुस जाते। वहाँ कोई पहाड़ भी नहीं। पहले किसी वक्त इनके पास एक लश्कर पहुँचा तो उन्होंने देखा, उनसे कहा कि देखो, सूरज निकलते वक्त बाहर नहीं ठहरना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो रात ही रात यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये तो बताओ कि ये हड्डियों के चमकीले ढेर कैसे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से पहले एक लश्कर आया था, सूरज निकलने के वक्त वो यहीं ठहरा रहा और सब मर गए। ये इनकी हड्डियाँ हैं। ये सुनते ही वो वहाँ से वापस हो गए। और फिर फरमाया कि जुल्कुरनैन की, उसके साथियों की कोई हरकत, कोई गुफ्तार और रफ्तार हमसे पोशीदा न थी। वो इसका लाओ लश्कर बहुत बड़ा था, ज़मीन के हर हिस्से पर फैला हुआ था, लेकिन हमारा इल्म ज़मीन और आसमान पर हावी है, हमसे कोई चीज़ मख्फी नहीं है। तो ये जो सफ़र की रुदाद है, ये वो सफ़र है जो जुल्कुरनैन ने मगरब से मशरक़ की तरफ किया था, और मशरक़ के इंतहाई आखिरी हद तक वो पहुंच गए, जहां ये उनको ये वहशी कौम नज़र आई। तो इस तरह जुल्कुरनैन ने इन लोगों पर काबू पाया और उनको अल्लाह के दीन की दावत दी। जिसने मान लिया उसको छोड़ दिया, जिसने ना माना उसके साथ सख्ती की। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने दीन के फैलाव के लिए हज़रत जुल्कुरनैन को एक तवील अरसे तक हुकूमत और इक़्तिदार दिया, और उन्होंने भी अल्लाह ताला की हदूद को कायम किया। अल्लाह ताला के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट और हुकूमत को चलाया, जिससे दीन का बहुत काम हुआ, और अल्लाह ताला का जो कानून था, अल्लाह ताला का जो दीन था, वो सारी दुनिया तक फैला। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी और नेक बातों को अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें बुराइयों से, बुराई वाली ज़िंदगी से महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।